नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जहां पर महापंचायत चल रही है। यहां पर तमाम किसान बैठे हुए हैं अलग अलग जगह के, अपनी मांगों को लेकर, अपनी दलीलों को लेकर। मैं आपको बता दूं ये दलीलें हैं उनकी कि जो उनकी जमीन है वो जो अपनी जमीनों को नहीं देना चाहते हैं, और उनकी सरासर क्या क्या मांगे हैं और क्या दलीलें लेकर आज यहाँ पर पेश हुए हैं, वो भी उन्हीं से जान लेते हैं कि वो उनका क्या कहना है सरासर। चलिए, अब हमारे साथ जो मौजूद है वो प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी दलील क्या है। महापंचायत जो किसान महापंचायत है आज हो रही है, उसमें उनका टारगेट क्या है और वो क्या कुछ कहने वाली है। सुमन जी, आज किसान महापंचायत चल रही है, तो आज आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है? मेन टारगेट तो वही है अपनी ज़मीनों को बचाने का, तो उसके लिए ही हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो एक्शन पंचायत की तरफ से डिसीजन जो भी लिया जाएगा उसके साथ हम सहमत होंगे। उस दिन जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, महिलाओं को थाने में उठा के डाल दिया गया, तो उसके बाद कोई एक्शन लिया गया, कुछ कहा किसी ने? नहीं, फिलहाल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उसी दिन जो है अभद्रता भी की गई, लेडीज़ को बालों से पकड़ के खींचा गया। एक लोकतांत्रिक देश में ये कहाँ तक हमारे साथ अन्याय होगा ये हम देख रहे हैं। जैसे पहले हमें पीटा जाता था किसान आंदोलन में, अब वही सीन यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं। तो क्या हमें अपनी बात रखने का भी हक नहीं है? हम आपकी चीज़ें तो नहीं छीन रहे ना, हम अपनी मकान, दुकान और ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? जी, तो अभी जैसे कि मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वो भी हैं, पुलिस फोर्स है, तमाम बल जो फोर्स बल है वो मौजूद है। अब अगर आप यहाँ से कूच करती हैं और उन्होंने रोका, तो उसके आगे की कार्रवाई क्या है? जैसे हमेशा होती है मैम, हमें आदत है सड़कों पे निकलने की, अपनी लड़ाई लड़ने की। इनको आदत है लाठीचार्ज करने की और हमें उठा के जेलों में बंद करने की। तो हम अपनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, वो अपनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ठीक है, हमारे साथ एक और महिला है, उनसे भी जानते हैं कि उनकी दलील क्या है, उनके जो अंदर आक्रोश है वो कितना है और क्या कुछ कहना चाहती है खट्टर सरकार से। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीना सिंह यादव है। मैं गांव बांसलाम्बी और हमारी ज़मीन है कासन में। तो क्या कहना चाहती हैं, दो टूक शब्दों में बोल दीजिए। मेरा ये है कि ये ज़मीन मेरे पिताजी की थी, जो दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए थे, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, और उनका इस पे देहांत हुआ और उन पे दाह संस्कार भी हुआ और उनकी समाधि भी बनी। और ये हमारी छठी पीढ़ी है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ज़मीन उन्होंने खरीदी। ये 6 पीढ़ियों से हमारी ज़मीन चली आ रही है, जिसमें हमारे परदादाओं की, उनकी सबकी समाधियाँ हैं। और ये मैंने अपने जीवन में पहली ऐसी सरकार देखी है इतनी निकम्मी और नाकारा सरकार कि जो हम किसानों को तो उनको बेघर कर रही है और कह रहे हैं हम यहाँ पे जंगल सफारी बनाएंगे, हम यहाँ ग्लोबल सिटी बनाएंगे। अरे आप गाँव को उजाड़ के अगर ग्लोबल सिटी बनाएंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे जो हमारे देश के अन्नदाता हैं। मैं फौज से भी, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं, मैं आर्मी से भी बिलोंग करती हूँ। तो जवान और किसान के तो कंधे पे ये देश रखा हुआ है और उन दोनों को ये बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। अग्निवीर जैसी एक लाके योजना लाके, और किसानों को जिस तरह से वो आज के टाइम में उनसे बाजरे में जरा से पानी लग गया, आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, काला पड़ गया, उनका बाजार में बाजरा नहीं बिक रहा है, वो कहाँ जाएंगे? उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे आप ग्लोबल विलेज क्यों नहीं बनाते? प्रधानमंत्री जी ने बड़े उस टाइम पे बोला था कि हम एक एक गाँव को गोद लेंगे और उसको हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे और इस देश को वो बनाएंगे, टोक्यो बनाएंगे, फला बनाएंगे। अरे आप कर क्या रहे हो? आप रोजगार है नहीं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, आप स्कूलों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप पंचायतों की जमीन, जो हम कह रहे हैं ये अंग्रेजों से भी खराब सरकार है, जिस टाइम पे वो जमीनें दान में दी गई थी पंडितों को, छोटी छोटी जातियों को, यहाँ पे 36 प्रकार की जातियां रहती, जो 36 जात के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी जमीनें भी छीनने का काम कर रही है, जो हमारे बाप दादा ने उनको दान में दी थी। इस जैसी नकारी, निकम्मी और निठल्ली सरकार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इनके पास में कोई आर्थिक नीति नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक अपना धंधा बना लिया है कि या तो हमको टैक्स से पैसा चाहिए या हमें जमीनें बेच बेच के चाहिए। इस हरियाणा सरकार में 2014 में 60,000 का कर्जा था, वो आज 3.25 लाख करोड़ का हो गया। आप यहाँ बता दीजिए एक भी इस क्षेत्र के अंदर अगर उन्होंने एक भी पैसा लगाया हुआ, और आज कह रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ में हम ये अब अरावली की पहाड़ियां बेचेंगे क्योंकि उन्होंने निकाल लिया। और वैसे हिंदू मुसलमान करते हैं, और वहां जाके दुबई में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को पकड़ के लेके आ रहे हैं कि उसको हम अपनी 1000 एकड़ जमीन गुड़गांव और नूर उसकी जिले की देंगे।
तो आप ये बताइए हम किस तरह, इस सरकार से हमारा बिल्कुल हमारा विश्वास उठ गया है और ये बिल्कुल अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। या तो हमें मार दो, हमने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा हुआ है और हम मेरे पिताजी को जो पुरस्कार मिला है मैं वो पुरस्कार भी वापस करके आऊंगा कि आप जैसे लोगों को जिन्होंने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या कुछ दलीलें लिखी गई हैं? यही हमें दलीलें लिखी हैं कि हमारी जमीन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस जमीन का इस सरकार को कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपने जो इन्होंने कर्जे चढ़ाए हुए हैं उसको इनके पैसा चाहिए, जमीन को बेच के वो पैसा लेना चाहती है। क्योंकि अभी यहाँ पे एक जो द्वारका एक्सप्रेस वे किसान ने 140 करोड़ में अपनी 3 एकड़ जमीन बेची है। ये 50-50 करोड़ की जमीन है, ये कोई नहीं है। और 55 लाख रुपए में आप दे रहे हैं। 55 लाख रुपए में आता क्या है? 50 गज का प्लॉट में एक मकान नहीं बना सकते। ऐसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, इतने गरीब, जिसमें 50 गज 100 गज है, वो कहाँ जाएंगे? जो अपने छोटे छोटे अपनी गाय भैंसे बेच के, उनका दूध बेच के उनका काम चला रहे हैं। रोजगार तो दे नहीं रहे। आपने 75% का डिप्टी सीएम ने अनाउंस किया था कि मैं 75% हम रोजगार देंगे इन फैक्ट्रियों में। आप जाके सर्वे कर लीजिए, एक भी फैक्ट्री में लोकल को काम नहीं दिया जाता। मारुति की इतनी बड़ी फैक्ट्री, कासम की 8000 एकड़ जमीन पहले भी इन्होंने एक्वायर कर ली है। ये आखिरी 1800 है जिसमें 25 गाँव के लोग रहते हैं यहाँ पे। वो उनके रहने के लिए, उनके घर उजाड़ के आप उनको कह रहे हैं हम ग्लोबल सिटी बनाएंगे यहाँ पे। तो हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और हम अब कड़ा फैसला लेंगे। शुक्रिया सर। आपका नाम? राजेश कुमार, गांव मोकड़वास, किसान। राजेश कुमार जी, आज यहाँ पर महापंचायत चल रही है, तो अलग अलग जगह से किसान आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, पूरे हरियाणा से हमारे समर्थन में किसान नेता आए हुए हैं, क्योंकि हमारी दुख की घड़ी चल रही है। हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो चुका है और भी करने को तैयार है। किस तरह की दुख की घड़ी चल रही है वो तो बताएं। घड़ी ये चल रही है जी, हमारी 1 एकड़ जमीन को 55 लाख रुपए में लिया जा रहा है और हमें थाने में भी बंद किया जा रहा है। इससे बड़ी दुख की घड़ी और क्या हो सकती है? तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जी, हमारी जमीन को छोड़ा जाए। हमारी जमीन 5-6 चरण में ये ले चुके हैं और जी अभी हमारे पास रहने के लिए और छोटी मोटी यही बची हुई है। किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 4 कनाल है और उसी में हमने अपने घर बना रखे हैं, क्योंकि वहाँ से विस्थापित कर दिया। जो पहले इन्होंने ज़मीन ली थी वहाँ से हमें उजाड़ कर अपनी ये छोटी सी ज़मीन में हम रह रहे थे और अभी यहाँ से भी पता नहीं हमें कहाँ भेजना चाह रहे हैं, कहीं दूसरे देश में भेजेंगे या कहीं और भेजेंगे। हमारा तो इतना माहौल ख़राब कर दिया इस सरकार ने। लेकिन सुनने में तो यह है कि सरकार ही खुद भी कहती है कि मुआवजा तो आप लोग उठा चुके हैं, फिर इतना अविरोध प्रदर्शन किस बात के लिए? मुआवजा बिल्कुल भी नहीं उठाया। 1810 एकड़ ज़मीन के किसानों ने एक ने भी मुआवजा नहीं उठाया। उठाएंगे क्या? इससे तो नहीं तो हमें प्लाट लिया जाएगा, नहीं हमारा मकान बनेगा, नहीं हमारा गुजारे का कोई रोजगार कर पाएंगे, तो उठाएंगे क्या? विरोध प्रदर्शन कब से चलता आ रहा है, कब से कर रहे हैं आप लोग? विरोध प्रदर्शन 3.5 महीने हो चुके हैं, हमें 112 दिन हो चुके हैं आज। और तो सन 2011 का मामला है, 11 से आप तब तक सो रहे थे, 3 महीने से विरोध प्रदर्शन क्यों, अचानक से क्यों? नहीं, उसमें कोर्ट में सटे चला गया था। हमने सोचा कि कोर्ट की कुछ राहत मिल जाएगी, हमें कोर्ट हमारा कुछ सहारा देंगे, लेकिन सरकार ने कोर्ट भी कब्जे में कर रखा है। और हमारे ये सबकी मिलीजुली एक ही बात है, पूरे बीजेपी सरकार ने ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। इन्होंने अडानी और अंबानी को बनाया हुआ है, उनके कर्जे माफ़ करते हैं, किसानों की तरफ कोई देख रेख नहीं है इनकी। किसानों को तो मारना चाहते हैं और हम तो यही कह रहे हैं सरकार से कि इन किसानों को जहर दे के, इन पे बम गिरा के इनको मार दें और फ्री में सब कुछ ले लें। चलिए, मेरे साथ और भी बहुत सारे किसान हैं, उनकी भी सुन लेते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनकी क्या दलील है और सरकार से किस प्रकार से वो खफा है। 2 शब्दों में जान लेती हूँ इनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपकी दलीलें क्या है? हम 2011 में सरकार ने सेक्शन 4 किए थे, उस टाइम से ही हम हेजिटेशन पे हैं। फिर सरकार ने क्या किया कि हमारी 4 गांव की ज़मीन छोड़ दी, बाकी इसके सेक्शन 4 कास्टन के सेक्शन 4 कर दिया 1810 एकड़ के, और सैराण और कुकड़ोला का अवार्ड कर दिए। उसके बाद हम चले गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमें स्टे मिल गया। नहीं, उन्होंने क्या किया कि तुम हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जाने के बाद हमें स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद 2019 में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और किसान उसमें शामिल होंगे और किसानों की सहमति से हम वो ज़मीन ली जाए या छोड़ी जाए। पर सरकार ने ना तो हमारी कोई हाई पावर कमेटी बनाई और उसका सेक्शन 6 कर दिए, उसके बाद 9 कर दिए, उसके अवार्ड कर दिया। तो ये सरकार हमें यानी कि 55 लाख का मुआवजा दे रही है, इसमें तो 100 गज का प्लाट भी नहीं आ रहा। हमारे देश में कहते हैं कि आज़ादी
किसान तो हमें कहीं आज़ाद नहीं दिख रहे, यहाँ तो गुलामी है। हमारा देश इससे अंग्रेजों से भी ज़्यादा जो अत्याचार कर रही है ये सरकार। वो गोरे थे, ये काले हैं, ये काले अंग्रेज हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छे तो गोरे थे। ये सरकार ये कहती है कि सबकी वो सबका साथ तो आप क्या चाहते हो कि गोरों की सरकार आ जाए तब जीना आसान हो जाएगा? ये गोरे इनसे तो गोरों की भी अच्छी थी। अरे हम अपना आंदोलन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जमीन को छोड़ दो, ये कहाँ का न्याय है? ये कहते हैं कांग्रेस ने कर दिया। एक बात बताइए, कांग्रेस ने 2013 के अंदर जब बीजेपी आई 14 में, 2013 में नया कानून बना दिया। जब ये 2013 का कानून बना, जब तो ये उसके समर्थन में थे। अब ये 1894 का एक्ट क्यों लगा कि हमारी जमीन को एक्वायर कर रहे हैं? भाई जब कांग्रेस की तो बुराई करते हैं ना, ये कहते हैं कांग्रेस ने कर दिया, तो कांग्रेस ने तो 2013 में नया एक्ट बना दिया, 80% जमींदारों की सहमति से जमीन ली जाएगी। ये कौन सा तरीका है? अपनी मर्जी से बस कर दिया, सीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जमीन ले ली। जमींदार देखो, आप 100% जमींदार खुश नहीं है इस जमीन को देख के, तो सरकार एक्वायर कैसे कर रही है? कैसे अवार्ड कर दिया हमारे 55 लाख रुपए में? ये तो अन्याय कर रही है पूरा। तो खट्टर सरकार से आप कितने नाराज हैं? हम 100% नाराज है। अब की बार यदि हमारे साथ ना हमारे सांसद जी सुनते, ना हमारे विधायक सुनते, हम कहते हैं हाँ ठीक है, हमारा तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। एक बात बताइए, हमारी मीटिंग हुई विधानसभा में, हमारे विधायक जी ने बोला और डिप्टी सीएम ने बोला अगर आपकी जमीन 6-7 करोड़ की है, ऑन रिकॉर्ड है वो। तो सीएम साहब ने बोला, राव इंद्रजीत सिंह के सामने हमारी मीटिंग हुई, अब राव साहब ये जमीन तो 6-7 करोड़ की है। ठीक है, जब 6-7 करोड़ की तुम अपने बोल रहे हो तो हमें 55 लाख क्यों दिया जा रहा है? हमें क्यों लूटा जा रहा है? या तो हम डिमांड कर रहे हैं 11 करोड़ की, हमारी ढाणियां छोड़ दो, हमारी कॉलोनी छोड़ दो। जब हम 11 करोड़ की डिमांड करें, अंतर क्या रह रहा है भैया? तो आपकी डिमांड है, मुआवजा लेने की डिमांड है? वो कह रहे हैं कि भाई हमें जमीन बहुत ज्यादा ही जरूरत है, तो हमने तब ये कदम उठाया है। हम तो जमीन देने के इच्छुक नहीं है, 1% भी नहीं देना चाहते। अब सरकार से हमने तो एक बात कर रखी थी, सीएम साहब बोले यार ऐसा तो हो नहीं सकता, अरे नहीं हो सकता तो ठीक है, तुम 11 करोड़ रुपए हमें दे दो और हमारी ढाणियां छोड़ दो और दूसरी वो हमारी कॉलोनियां छोड़ दो। इसमें सरकार को कोई प्रोजेक्ट अगर खट्टर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है तो इसके आगे की क्या रणनीति है? इसके आगे की हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाए, हमारी जमीन ना छूटे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कहाँ जाएंगे आप ये बताओ? हमारे दादा परदादा हमें देके गए थे, 55 लाख रुपए में आएगा क्या? आप सोचो, अन्याय कर रही है कोरा। 50 गज जगह नहीं है मिलती, यहाँ पे लाख रुपए गज का रेट है, तो कहाँ से आएगी बताओ? ये तो अन्याय कर रही है ये सरकार। और यदि ऐसा ही रहा तो दक्षिण हरियाणा से हमने बीजेपी को 2 बार वोट दी, 2 बार हमने बनाया। अब की बार इन्होंने यदि हमारे साथ अन्याय किया तो हम इसको दक्षिण हरियाणा क्या पूरा हरियाणा से सफाया है इसका। सेकंड बात एक बताओ, जब ऑन रिकॉर्ड है, जब वो कह रहा है कि 7-8 करोड़ की जमीन है, एमएलए साहब कह रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये मीडिया के सामने पब्लिक को गुमराह करते हैं, मीडिया के सामने दिखा देते हैं कि भाई सर हम किसानों के साथ है। पर जब हमारी मीटिंग होती है, जब 50 गज वो 400 गज का प्लाट ले लो, 1000 गज का प्लाट ले लो, उसको 16,500 रुपए गज मिलेगा। पैसे जमा करो, हमें मिले 90 लाख रुपए, हमें 90 लाख रुपए तो मिले। अब कहते हैं कि आप 1 करोड़ 65 लाख रुपए जमा करो। हम कहां से जमा करेंगे? कहां से ले आएंगे? ये कोई इंसानियत है? जबरदस्ती कहां से? जब सीएम साहब की कोई गाड़ी है, मैं खरीदूंगा उसको और मैं लगाऊंगा 1 लाख रुपए, वो 10 करोड़ की, अब 50 करोड़ की है, मैं उसको कहूंगा दे देगा वो? ये हमारी जमीन है, जबरदस्ती क्यों खोस रहे हैं भाई? जब हम अपनी चीज को, ये मेरा फोन है, आप लेना चाहते हो, मैं कीमत रख रहा हूं इसकी 10 रुपए, आप कहोगे ना मैं तो 1 रुपए में लेऊंगी, मैं क्यों दूंगा? तो ऐसा अन्याय क्यों है? ये देश गुलाम है, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र खत्म है और खत्म होता जा रहा है। तो देखा आपने इनका रोष और देखा इनका जो आक्रोश है, गुस्सा है, किस तरीके से जाहिर किया। सरकार से सरासर खफा है, 2 शब्दों में कह रहे हैं कि ये उग्रवादिता नहीं है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, जमीन हमारी माँ है, यही हमारी रोजी रोटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, खट्टर सरकार को हम जमीन नहीं देंगे। अब हमारे साथ अन्य किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इसके आगे की रणनीति क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र बंटी लंबड़दार कासण गांव से। देखो जी ऐसा है सरकार। सर आज जो ये किसान पंचायत हो रही है, महा किसान पंचायत, अब यहाँ आप कितनी देर तक बैठने वाले हैं? क्या इसके आगे भी कूच करेंगे? देखो जी ये तो हमारी सरदारी निर्णय लेगी और हम कुछ ना कुछ आज करने ही आए हैं, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। कुछ ना कुछ से मतलब
कुछ ना, या तो हमें रोड जाम करना पड़े या फिर हमें फिर दिल्ली जाना पड़े, क्योंकि अभी तक रोड जाम तो आपने वहाँ भी किया था, अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया, अधिकारी ने उठा के धर दिया थाने में, फिर क्या आज भी वैसे ही हो जाएगा? अभी देखो पुलिसकर्मी कितने तैनात है, यही पकड़ लेंगे आपको, यहाँ तक नहीं लांघने देंगे। इसके आगे की रणनीति क्या है वो बताओ। उस दिन रोड जाम किया ही कहा था, उस दिन तो हम रोड पे चढ़े थे, उस दिन तो हम PM हाउस जा रहे थे, उस दिन तो हम रोड जाम करने कहाँ जा रहे थे, उस दिन हम तो पैदल दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने हमारे धरने पे निकलते ही धरने से बैठा लिया हमें, तो हमने भी फिर चलो ठीक है बैठा लिया, फिर इन्हें क्यों तो हार मान गए? क्यों छोड़ के गए? फिर ये हार नहीं मानने, फिर ये बोले चलो तुमको छोड़ के, क्यों छोड़ के जाए, हम तो अंदर ही रहेंगे, हम अपनी जमानत करा लेंगे। अगर हमें हमारा हक अपनी ज़मीन का छुड़ाने का हम अगर गलत हैं तो हमें जेल में डाल लो, अगर हम गलत कर रहे हैं तो। क्या हम अपनी माँ की इज्जत बचाना गलत है? ये है धरती, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये धरती माँ हमारी इज्जत, ये धरती माँ, सरकार ने ना तो कोई रोजगार दे रखा है, ना ही 4 साल होगी ना ही कोई भर्ती निकाली, भर्ती निकालते पेपर कैंसिल हो जाते हैं, जब इनकी भर्ती पूरी होती है तो फिर कहते हैं कि भाई अब पेपर कैंसिल हो गए, पेपर कैंसिल भी इनके MLA कराते हैं, इनके विधायक कराते हैं कि, और अब हमारी ज़मीन खोस रहे हैं तो हम करेंगे क्या? ना तो हमारे पास कोई रोजगार है, और धरती से हम कमा खा रहे हैं तो हमारी धरती भी खोसने हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि धरती हमारी माँ है, हम अपनी माँ की इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, जमीन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, सरकार चाहे कुछ भी कर ले। अब एक और किसान है, उनसे भी उनकी दलीलें जान लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम हेमचंद यादव है, गांव कुकड़ोला पचगावा। तो आगे की रणनीति क्या है, 2 शब्दों में बता दीजिए। आगे की रणनीति मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कम समय में कहना चाहता हूँ। सर इधर देखकर बोलिए ताकि आपको सुने भी, देखे भी और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। ये खट्टर सरकार हमारी जो 1802 मुद्दे हैं यहाँ पे, एक 1128 एकड़ का है, एक 1810 एकड़ का है। 1128 एकड़ जमीन का हमारा 21/4/2011 को अवार्ड कर दिया था। उसी दिन जमीन पे इन्होंने रोजनाम चरपट में डाल के और कब्जा ले लिया था, और 968 करोड़ रुपए का टोटल वो जमीन का अवार्ड था, जिसमें 200 करोड़ रुपए हुड्डा सरकार ने जमा करे थे। और हमारी जमीन पे स्टे नहीं थी, वो सरकार की जमीन पे स्टे थी। हमारी जमीन पे जबरदस्ती स्टे लगाई गई, और स्टे लगाने के बाद जब हमारा 26, 27, 28 तारीख को पैसा देने का टाइम आया तो बोले आपकी जमीन पे स्टे होगी, और वो 200 करोड़ रुपए भी 1 महीने बाद 21/4/2011 को अवार्ड, 20/5/2011 को वो 200 करोड़ में से 185 करोड़ रुपए निकाल के सरकार ने यूज कर लिए। साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, 968 करोड़ रुपए सरकार ने 2011 से और 2022 तक यूज किए। वो 900 करोड़ के 9000 करोड़ बनाए, और जमींदारों को जो पैसा देना चाह रहे वो 79,68,000 का। दूसरा मुद्दा 1810 का है, इस पे सेक्शन 4 लगा था, इस पे स्टे हुई थी, हाई पावर कमेटी बननी थी, हाई पावर कमेटी सरकार ने नहीं बनाई, खट्टर साहब ने। और विधानसभा सबसे पवित्र जगह है इस हरियाणा की, जहाँ डिप्टी CM और मुख्यमंत्री दोनों सफेद झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यमंत्री, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को कि वे कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे हमें कि जमीन, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है या हाई कोर्ट ने कहा है कि जमीन एक्वायर करनी जरूरी है। हम अपनी 1810 एकड़ जमीन फ्री में हरियाणा सरकार को दे देंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, दीनदयाल योजना गुड़गांव के अंदर 2005 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही। 1-1 इंच जमीन आज हुड्डा डिपार्टमेंट और HSIDC डिपार्टमेंट कर्जे में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, 1-1 इंच जमीन प्राइवेट बिल्डरों को इन्होंने डेवलप करने के लिए दी। 2014 में बीजेपी सरकार आई, अब इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे DDJ एक पॉलिसी निकाली हुई है। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए गज में जमीन बेच रहे हैं, और हमारी 1100 रुपए गज में जमीन लेना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री 1966 से 2024 तक जितने भी मुख्यमंत्री आए, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। इन दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को लूटने का काम शुरू कर रखा है। 66,000 करोड़ कर्जा 2014 में, और आज 3,90,000 हुड्डा और HSIDC का कर्जा, 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा। हम मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बताएं कि पैसा कहाँ गया हरियाणा का? पैसा लूट लिया, पैसा लूटा जा रहा है। हवाई यात्रा में, इनकी ऐशो आराम में ये आता है, रेस्ट हाउस में रुकता है। अब की बार अगर रेस्ट हाउस में ये कौन, ये से तात्पर्य क्या है, कौन है ये? मनोहर लाल खट्टर आता है और गुड़गांव रेस्ट हाउस में रुकता है। अब की बार अगर गुड़गांव रेस्ट हाउस में आया, हम इसको बाहर नहीं निकलने देंगे तब तक, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम जो हमारे 1810 और 1128 के किसान हैं, हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे,
बॉर्डर से लेके और गोद बढ़ावा तक जो दक्षिण हरियाणा ये बीजेपी सरकार बनाता है, हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को मनाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को इस गुलामी से बाहर निकालने का काम करेंगे और लोगों को कहेंगे बीजेपी सरकार की वोट नहीं देनी है। एक वोट, एक सीट भी और 3-3 सांसद हम देते हैं दक्षिण हरियाणा से। महेंद्रगढ़ लोकसभा, रोहतक लोकसभा और गुड़गांव, इन तीनों लोकसभा सीट पे हम जाएंगे, घर घर जाएंगे। और अब आदमपुर में चुनाव है, हम अपनी पूरी टीम लेकर आदमपुर में जाएंगे और भव्य बिश्नोई को हराने का काम करेंगे सबसे। और दूसरी चीज आपको बताता हूँ, हरियाणा सरकार में ताकत है, ताकत नहीं है ये बिल्कुल भी ताकत, बहुत डरपोक सरकार है। इस सरकार ने हमें बंद किया 6 तारीख को और शाम को छोड़ दिया, शाम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हम तो कह रहे थे, आज कह रहे हैं, अब फिर जाएंगे, हम रोज जाएंगे, रोड पे निकलेंगे, अपनी मांगे, अपनी भाई बोलना दो, अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार से अपना हेजिटेशन करेंगे। सरकार में ताकत। चलिए, तो इन्होंने अपना जो आक्रोश था वो दिखा दिया। उनकी भी सरासर यही दलील है कि कुछ भी हो जाए जमीन तो हम नहीं देंगे और इस बार तो खट्टर सरकार का सफाया करके रहेंगे। आधे लोग कह रहे हैं नहीं हम तो गुस्सा है। तो अब आपका क्या कहना है इस बात पर, आप ही बताइए। मैं शशि यादव, गांव पातली। तो ये धरना 3.5 महीने से चल रहा है। आप बात कर रहे हैं मोदी की और खट्टर साहब की, मैं बात करूं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार। पहली बात तो केंद्र सरकार बिजी है चीता शेर लाने में, तो उनके अलावा उनका ध्यान है नहीं। देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो चीते का यहाँ तो नहीं, या तो वो हमारे ऊपर छोड़ देंगे चीते या वो उनको खाएंगे। मुझे तो लगता नहीं, उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया उनको, वो तो हमें खाने के लिए भेज रखा है। तो बीजेपी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, पूरा किसान खपा है क्योंकि देश है कृषि प्रधान। तो चीते तो मध्य प्रदेश में लाए गए, हरियाणा में थोड़े ही। हरियाणा में भी आने की तैयारी हो रही है। ये जमीन लिए चीतों के लिए जा रही है कि जमींदार को भगा दो, इनको मार दो और चीते बसा दो। चीतों से उनको पता नहीं क्या इनकम सोर्स हो रहा है। जमीन से वो हमारी जमीन को डीलर के भाव में बेच रहे, डीलर बन के। तो हम तो ये चाह रहे, मोदी से भी खपा है, राम नाम के नाम पे वोट लेना, हिंदू मुस्लिम कराना, भाई भाई को बांटना। आज आप हर घर में देखो, जवान बच्चों को राम नाम के नाम पे बांट रखा है। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। तो राम मंदिर तो बनवाया गया है, मस्जिद थी। मंदिर तो भाई जी इतना तो पता है। राम तो हमारे पहले भी हमारे भगवान रहे, देवी देवता रहे, पहले भी पूजते रहे। हिंदू धर्म तो राम को हमेशा पूजता रहा है, आज कोई नई बात थोड़ी है। राम को तो हम पहले से ही पूजते आए हैं। लेकिन बात तो ये है ना, राम को तो पूजते आए, हिंदू धर्म के तो वो ईश्वर है, वो तो उन्हें पूजते हैं। अब मान लीजिए जैसे दुबई में हिंदू मंदिर नहीं था, अब मोदी जी है सरकार में तो बन गया वहाँ पर, तो इस पर क्या कहोगे? हमारी जमीन चली गई, हमें दुबई जाने, हमें दुबई से क्या मतलब है? हमारी जमीन यहाँ, हमें रहना इस देश में। हमारे बड़े बूढ़े यहीं रह गए, यहीं चले गए, हमने भी यहीं चले जाना। हमें दुबई से क्या लेना? प्रधानमंत्री वो हिंदुस्तान का बना या दुबई का? मुझे लगता है फिर तो आपकी बात से कि वो हमारे प्रधानमंत्री है ही नहीं, दुबई के प्रधानमंत्री हो गए। तो इसलिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार से ये है कि या तो जमीन छोड़ दो, नहीं तो आप भी दुबई चले जाओ। क्यों? प्रधानमंत्री ने पहले किसानों के जो 3 बिल थे वो माफ नहीं किए थे? कैसे थे ना? ये आपको पता? और किसानों से माफी भी मांगी थी भाई जी, ये तो याद ही होगा। 700 किसानों की शहादत गई, 13 महीने किसान आंदोलन चला, सर्दी गर्मी धूप बरसात में। ऐसे माफ करने वाले नहीं है। और वो तो चूड़ी चढ़ी है उनको वोट बैंक के नाम की। यूपी इलेक्शन थे, कई जगह इलेक्शन वोटों के नाम पे। अब भी चूड़ी इनको तभी चढ़ेगी जब हरियाणा में इलेक्शन होंगे। खट्टर सरकार, अभी तो जोड़ तोड़ की सरकार इन्होंने बना ली, एमएलए इस बार साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो बीजेपी सरकार वो हरियाणा से सफाया है। बीजेपी सरकार गई, हमारी तरफ से दक्षिण हरियाणा नकार चुका है और हम पूरे हरियाणा में घूमेंगे। अभी आदमपुर का उपचुनाव है, वहाँ भी हमारी टीम जाएगी और पूरा बहिष्कार होगा। कहीं भी इलेक्शन हो, चाहे निगम का चुनाव हो, पार्षद का हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, बीजेपी सरकार को हम हराने का काम करेंगे। हमारी कमेटी काम कर रही है इस पे। और अभी की पंचायत में एक चीज और बता दूं, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अनाउंस किया है कि 1 घंटे डीसी साहब को टाइम दिया है, या तो 1 घंटे में आके हमारी बात को सुने, अदरवाइज जो भी फैसला होगा, सारे समाज यहाँ बैठा हुआ है, दक्षिण हरियाणा के लोग यहाँ आए हुए, हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में जो भी निर्णय होगा वो सरकार जिम्मेवार रहेगी, हमारी उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं। धन्यवाद। तो देखा आपने, उन्होंने साफ कह दिया है कि या तो डीसी इनकी आवाज को सुने, यहाँ आए, अन्यथा इसके बाद जो होगा वो सरकार जिम्मेदार होगी। इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, यहाँ पर महापंचायत में पुरुषों के साथ महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या दलीलें हैं, क्या मांगे हैं और वो क्या कहना चाहती है। चलिए पहले अम्मा से जान लेते हैं, क्या, क्योंकि अम्मा बहुत देर से ना कंधे पर हाथ मार रही है, तो देख लेते हैं क्या कह रही है वो। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता है।
हेमलता जी, आज महापंचायत हो रही है, तो आज आपकी क्या खास मांग है? मेरी खास मांग ये है कि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या जमीन हमारे लूट के, ये लूटनी है 55 लाख में, तो लूट के, और हमारे जो आशियाने, हमारे मकान हैं, हमारे पशु हैं, जहां हम अपना गुजारा कर रहे हैं, उसे उजाड़ कर ये विकास है? मैं यही बात के पूछ रही हूँ मोदी जी से। और एक तरफ तो कहते हैं सबको छत चाहिए, तो इन किसानों की छत को उजाड़ कर सबको छत मिल जाएगी? यह सरासर अन्याय कर रही है। मोदी का साथ है खट्टर ने, और जब ये अन्याय हो रहा है और हम इसके खिलाफ है बिल्कुल। हम अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन हमारी माँ है, हमारे बड़ों ने हमें सौंपी थी, यह हमारी इज्जत है। हम ज़मीन ऐसे नहीं है, ज़मीन से ही ज़मींदार है। चलिए, हमारे साथ एक और अन्य महिला हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी दलील क्या है। क्या नाम है आपका? स्वाति यादव। मैं गांव कासन से हूं और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूं। हमारे जो दादाजी थे वो आज़ाद हिंद फौज में थे, और फिर भी हम लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? कैसा बुरा हो रहा है और किस तरीके से बुरा हो रहा है, ये बताइए। बुरा, हमारी जमीन 55 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से सरकार एक्वायर कर रही है। अगर हम जमीन दे देंगे तो हमारा तो घर भी चला जाएगा, हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर होगा आगे चाउमीन बर्गर की रेहड़ी लगाना। हम दूसरे इलाके में जाएंगे, वहां जाके हमें इतनी इज्जत मिलेगी जितनी हम किसी बिहारी को देते हैं। चलता फिरता इंसान हमें धक्का मार देगा, चल चल साइड हो, कहाँ से आए हैं, ये इज्जत रह जाएगी हमारी। और अभी देखो 6 तारीख को हम लोगों ने पैदल यात्रा निकाली दिल्ली जाने के लिए। उस टाइम इसने, हाँ, पुलिस प्रशासन ने सबको हमारे को अंदर कर दिया। हमारा गुनाह क्या था? अभी यहाँ यूपी में भी तो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, ये सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। किसानों पर जोर चला प्रशासन का, उन पर जोर नहीं चला। किसानों अभी कुछ दिन पहले महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल थीं, जिनके साथ थोड़ी ज्यादती भी हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि जिनके कान नाके कुंडल आभूषण जो थे वो भी गिर गए हैं। और अगर बाई चांस, क्योंकि कुछ ही दूरी पे अधिकारी खड़े हुए हैं, अगर आज ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आप लोग क्या व्यवस्था करके आए? मैं बताती हूँ ना। देखो, जब ये इसका युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध का मेन कारण द्रौपदी बनी थी, ये हुआ रावण दहन का कारण सीता बनी थी, और खट्टर तेरा कारण यहाँ की कासन गांव की महिला बनेंगी तुझे। अब की बार देखियो, ना तो अब की बार यहाँ बीजेपी सरकार आएगी, और ना हमारे जो सांसद हैं, ये नरबीर जी हैं और ये हैं जरावता हैं, तुम लोग हमारे बनाए हुए और फिर भी हमारे बीच में नहीं आते हो तुम। हमारे जैसे राष्ट्रपति हैं मोदी जी, वो उनको देश सौंपा हुआ है, उनका काम क्या है? उनको एक पिता की तरह इज्जत दी हुई है। पिता का काम होता है कि उनके बच्चे दुख में है जाके संभाले। इतने सारे किसान दुख में, उन्हें नहीं दिखता कि किसान दुख। ये मनोहर लाल खट्टर, हमारी यहाँ पंचायतें होती इतनी बड़ी बड़ी, वो हमारी पंचायत में नहीं आते, वो SDC भेज देते हैं, कभी किसी बंदे को भेज देते हैं। आज तक उनके पास इतना टाइम है, एक्स यूपी के एक्स वो यहाँ गुड़गांव में एडमिट है मैदानता में, उनसे मिलने के लिए उनके पास टाइम है, उनसे मिलने आ जाते हैं, वो रेस्ट हाउस में रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन किसानों से मिलने, जिन्हें उन्होंने जिताया, उनसे मिलने का उनके पास कोई टाइम नहीं है, ना उनकी समस्या सुनने का टाइम है। हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं चंडीगढ़ जाते हैं, इनको बेइज्जती करके इनकी वहाँ से भेज देते हैं। सरकार भी तो हमारी बनाई हुई है, और अब की बार जमीन हमारी, रेट उनके, ये कौन सा मतलब? जमीन हमारी, हमारा हक है, हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। तो बातचीत से कोई मसला नहीं निकला? बातचीत से मसला नहीं निकलेगा। अब तो महाभारत होएगा, एक महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक ही हमानेश्वर की धरती में होगा। तो पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपनी जमीन को देने के लिए सरासर ना कह रही हैं कि एक महाभारत उस समय कुरुक्षेत्र में हुआ था, एक महाभारत अब हो जाएगा। अगर सरकार नहीं मानी, सरकार ने उनकी दलीलें नहीं सुनी, तो एक महाभारत फिर से सरकार देखेगी। तो एक और महिलाएं, चलिए उनसे जान लेते हैं कि आज उनका क्या टारगेट है और आज उन जो महापंचायत में शामिल हो रही हैं उनका क्या कहना है। आपका नाम? सुमन नाम। सुमन जी, आज जो आपका टारगेट है, आज वो क्या है? आज हमारा टारगेट जो हमारी सरदारी फैसला लेगी वही टारगेट होगा। अगर वो जाम लगाने के लिए बोलेंगे तो हम जाम लगाएंगे। अगर कुछ और मारुति कंपनी, होंडा कंपनी कुछ भी जाम करने के लिए बोलेंगे तो वो भी करेंगे हम। तो DC ऑफिस जाया जाएगा आज? अभी DC यहाँ आएंगे? ऐसा है जी, DC तो पहले भी आ चुका है। हमारी ज़मीन का कोई सॉल्यूशन निकाले तब तो आने का कोई फ़ायदा, ऐसे आने से क्या होगा? 2 बार पहले भी आ चुके हैं, 1-2 बार।
उससे क्या फ़ायदा आने से? हमारे मकान छीने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कासन में कितनी बार ज़मीन ले लेके और पूरी IMT बनी हुई है, उसमें देश विदेशों से लोग आके कमा के खा रहे हैं और हमारे घर यहाँ से मतलब छीने जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अभी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि DC को यहाँ आना पड़ेगा, DC यहाँ बुला कर रहेंगे, और आप कह रही हैं कि DC का आने का क्या फ़ायदा है? यूनाइटी अपने अंदर लाइए, आप खुद लोगों के अंदर यूनाइटी नहीं, एकता नहीं है, तो बताइए कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? सुनना पड़ेगा ना आपको, ऐसे कैसे काम चलेगा? दृढ़ता, एकता, अपनी आवाज उठाने के लिए आप लोगों में आनी पड़ेगी। DC भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, हर कोई आएगा। हमारे अंदर इतनी एकता है और नहीं, हम सारी कंपनियां हर चीज़ जाम कर देंगे। हमारे कमरों के अंदर ही सब किराएदार रहते हैं, सब कुछ हम उनको जाने ही नहीं देंगे कंपनियों में। फिर कहाँ से सरकार कमा के खाएगी? क्या करेगी? हमारी ज़मीन में कंपनियां बनी है, हमारी ज़मीन में मतलब ये बाहर के लोग आ रहे हैं, वो सब यहीं रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं वो? फिर क्या करेंगे वो? हमारे साथ एक अन्य किसान और हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं, उनके अंदर भी रह रह के ज्वाला सी जल रही है। चलिए जान लेते हैं उनके अंदर कितनी ज्वाला है। हाँ ताऊ, क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह ताऊ जी, आज क्या कहना है आपको? मेरे जमीन थोड़ी सी है। क्या थोड़ी सी है? 76 मरला जमीन। हाँ। उसमें मैं अपने परिवार को पूरे को पाल रहा हूँ। हाँ। अगर ये उसका बुनते हैं इनके हिसाब से 42 लाख रुपए। थोड़े से दिन में मेरे बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाएगा, वो क्या रोड पे भीख मांगेंगे? और आज मैं अच्छी तरह, मेरे बच्चे अच्छी तरह ओढ़ फेर रहे हैं, अच्छी तरह खा रहे हैं। ऐसा समझ में, ये हमारे जो पुरखे थे, हमारे बुजुर्ग, वो हमें धरोहर दे के गए थे। हम उस धरोहर को कैसे दे सकते हैं? मैं अनपढ़ आदमी, कोई गलत लफ्ज भी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस पे साढ़े पे बदल लाते नहीं, रुको, बिल्कुल गाड़ी दूंगा। जब मेरे एक 76 मरला जमीन है, हमारे 3.5 महीने हो गए हमें, 3.5 महीने हो गए हमें इस धरने में बैठे बैठे। क्या ये है? ये बता तू सकता है क्या? तो देखा आपने, ताऊ के अंदर तो वाकई में काफी उग्रवादिता है, काफी ज्वाला है जो झलक रही थी, जो काफी सरकार से नाराज है। और अब आपको दिखा देते हैं, आपसे मिला देते हैं, एक और अन्य किसान है जो अपनी मांगों को और सरासर अपनी दलीलों को रखना चाहते हैं और काफी गुस्सा हो रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है? भीम सिंह यादव है जी। भीम सिंह यादव आज महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं, क्या दलील है आपकी? महापंचायत हमारी पहले भी हुई थी 18 तारीख को, आज दूसरी महापंचायत है और महापंचायत हम आगे भी करते रहेंगे। गवर्नमेंट ने तो हमारी बिल्कुल ही सुननी छोड़ दी है। जैसे अब आप पहले जिक्र कर रहे थे कि भी जो पहले देश गुलाम था अंग्रेज, तो महापंचायत ये होती रहती है या फिर इसका हल भी कुछ निकल रहा है? महापंचायत करते रहो, उसके आगे क्या? महापंचायत का हल नहीं निकल रहा क्योंकि हमारे कोई जो है साथ नहीं दे रहा। सीएम साहब जो है हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, तो हम महापंचायती तो कर सकते हैं। हम सीएम साहब से 5 बार मिल चुके हैं। सीएम साहब ने कहा कि आपकी जमीन बेचकर और मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है। ये कहाँ की राजनीति है कि किसानों की जमीन बेच के और प्रदेश का कर्जा उतारना है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, नाजायज इंसानियत है ये कोई जायज बात नहीं है। किसानों की जमीन बेच के कर्जा उतारना कोई सीएम का काम नहीं है। सीएम का काम तारो, अपने टैक्स से तारो और वहां से तारो। ये आप जमीन बेच के कर्जा नहीं उतार सकते। जो यहाँ पर सांसद है इंद्रजीत, वो कितने राव इंद्रजीत हमारा इतना ज्यादा सहयोग नहीं दे रहा, जरावता भी हमारा सहयोग नहीं दे रहा। हमारे सांसद और हमारे एमएलए अगर हमारे से जुड़े होते और हमारा साथ देते तो जमीन को इकबार कर दे। ये जमीन इकबार ही नहीं होती। हमारे सांसद और हमारे एमएलए हमारे साथ नहीं दे रहे। आज तो हमने जो है खुद ही अपना डिसीजन लेना पड़ रहा है और अपने आप ही रोडों पे उतरना पड़ रहा है। क्या जरूरत है किसानों को रोडों पे उतरने की जब इनकी मांग पूरी हो जाए? अरे अंग्रेजों के शासन में जमीन के ऊपर टैक्स था, लेकिन यहाँ इस शासन में तो जमीन खोसी जा रही है। ये तो अंग्रेजों से भी बुरा शासन चल रहा है। बताओ अंग्रेजों से कहाँ सही है? ये तो बहुत बुरा नाइंसाफी हो रही है, ये नाइंसाफी गलत हो रही है। अब हमारे साथ एक अन्य महिला भी यहाँ पे जुड़ी है जो किसान महापंचायत में आई है और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। चलिए माँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश शर्मा है। सुकेश शर्मा जी, किस
सुदेश शर्मा जी, किस तरह का आक्रोश है ये और क्यों? देखिए, हम 111 दिन हो गए आज हमें बैठे हुए। जितना भी कानूनी प्रक्रिया वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी, पर फिर भी जो गवर्नमेंट है उसके कानूनों तक जू नहीं रेंग रही है। अब के पहली बात तो जो 25 गांव की जमीन ये लोग ले रहे हैं, हम किसी भी जो भी पार्टी आएगी उसका खुले दिल से बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल डब्बे खाली जाएंगे यहाँ से। दूसरा कि ये रेट तो अपने बता रहे हैं, जमीन हमारी। अब मैं कहती हूँ उनकी कबीर कुटिया मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन रेट मैं दूंगी। इन्होंने हमारे साथ भी तो यही किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कानून है वो नहीं सुनता है, कानून को हमारे ऊपर लाके बैठा देते हैं। वह किसी भी तरीके से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने देते, ना पंचायत करने देते, ना धरने पे बैठने देते हैं। तो ये तो मतलब इन्हीं का ही कानून चलेगा, हमारी कोई अपनी मर्जी नहीं चलेगी। हम क्या इंसान नहीं है जो हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते? तो हम तो गुलाम ही हो गए ना। इन्होंने वही गुलामी वाली हमारे पर थोप रखी है कि मारेंगे और तुम्हें रोने भी नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों कर रखा है? हमने सबसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती की है, भाई हमारी जमीन छोड़ दो। हम पहले तो नहीं आए ना, इतने लोग घर से बाहर कभी नहीं निकला। यहाँ आप इतिहास उठा के देख लो कि जब हमारी मतलब जमीन के ऊपर चोट हुई है, जब हम अपनी जमीन बचाने निकले हुए हैं, अगर हमारे जमीन पे ये चोट नहीं करते तो हम बाहर नहीं आते। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतिहास सुन लो कि हम इतने सालों से शांति से अपने घर में बैठे हुए थे। बच्चे हमारे फौज में, हमें कोई देखने वाला नहीं है। अगर हमें इस लड़ाई दंगे में कहीं चोट लगी तो कौन संभालेगा? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और सरकार? कोई संभालेगी? अकेले हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो बातचीत से कोई मसला निकला? मसला अगर निकलता तो आज ये महापंचायत नहीं होती। आ जाओ, इधर आ जाओ। आज ये महापंचायत जो हो रही है, ये बार बार हम लोग आ रहे हैं, हम इसीलिए आ रहे हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान या तो गवर्नमेंट निकाले, क्योंकि उनके कानों तक बिल्कुल भी आवाज नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? अंधे हैं, गूंगे हैं या बहरे हैं? तो कोई तो हमें भी बताए ना, क्योंकि हमारे तो आंखें भी है, कान भी है और मुंह में भगवान ने जबान भी दी है। तो हम अपना मतलब भाई ये करेंगे, आंदोलन हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अब हमें कोई मुआवजा भी नहीं चाहिए, हमें कोई प्लॉट भी नहीं चाहिए, हमें अपनी जमीन चाहिए। हम जमीन नहीं देंगे, 1 से लाख से हम अपनी जमीन नहीं देंगे, बस हमारा एक ही वो। तो सुना आपने, इनका कहना है कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं, हम यहाँ पर अगर इस दौरान हमें कुछ हो जाता है या हमें चोट लग जाती है तो हमें कौन देखेगा? खट्टर सरकार तो चाहती है कि हमारे बच्चे जो सड़क पर आ जाए, पकौड़े बनाए, ये यही चाहती है। हमारी जमीन जब छिन जाएगी तो ये कहाँ पर रहेगी? सरासर इनका यही कहना है कि कुछ भी हो जाए, कीमत कोई भी हो, लेकिन अपनी माँ, अपनी इज्जत हम सरकार को नहीं देंगे। एक माँ जी रह गई थी जो इस पंचायत से उठकर आई हैं, क्योंकि उनके भी अंदर कुछ बवाल सा उठा है। जो जान लेते हैं उनसे कि उनके अंदर क्या बवाल है और खट्टर सरकार से वो क्या कुछ कहना चाहती है। माँ जी, आपका नाम क्या है? ओमवती। ओमवती माँ जी, आज आप यहाँ पर आई हो, घुटनों में भी तकलीफ होगी, इस महापंचायत में शामिल हुई हो, तो क्या कहना चाहती हो खट्टर सरकार से? मैं कहना नहीं चाहूँ, खट्टर सरकार हमारी जमीन न छोड़ दे। और हम 70 साल के यहाँ बुला लिए तूने, यहाँ हम रोड पे बैठे हैं और हमारा मीठा पानी, हमारा थोड़ी थोड़ी जमीन, उसने हम क्यों दे दें? और हमारी का माल जब भी कुछ ना लगा रहा, और हमारे उसी में डांगर है, गाय बांध रखी हमने, हम कहाँ जाएंगे? और उसने शर्म ना आवे, हम यहाँ बैठे हुए शेर पालो वे, गधे हुए चित्ते ले आवे और हमारी गाय कटन लग रही वहाँ। माँ जी, गधे थोड़ी आए, शेर चित्ते आए, क्या कहोगे आप इस पर? तो वह शेर ले के बसा हमारा है, तो फिर हमारी तो जमीन न खोस रहा, नुका मेरा कर्जा हो रहा। अच्छी बात है ना, चीतों की जो प्रजाति थी वो खत्म हो रही है, वो तो बचा रहे हैं ऐसा करके। हमारी गाय कट कट के घेर लग रहे उनके आगे, है ना। और कदे वो किती जा, कौन से देश में जाओ, मोदी कदे कोई से देश में जाए, है ना। हमारी तो उससे दिक्कत क्या है कि मोदी अलग अलग देशों में जा रहा है? उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारी जमीन का क्या लगा रहा है वो, और क्यों दे हम अपनी जमीन, क्यों दे बताओ उसने। हम तो आपका ये कहना है कि वो आपसे मिलने आए यहाँ पर, है ना? हाँ, मिलन आवे। और वो वोट लेने किस तरह आ जाए यहाँ? वो वोट लेने जब यहाँ आ जाए तो ये वो हमने 4 महीने हो गए यहाँ बैठे ना, और बूढ़े आदमी, हमारे 70 साल गोड्डा में दर्द, हमारी आँखों में दर्द, अंधे हम, और हम यहाँ रोड पे बैठे। उसने शर्म ना आ रही? तो माँ जी खुद उठकर आई है, उसने थोड़ी बिठाया है, घर पे आराम करती। हमारे घर में खोसन लग रहा है, हमारे घर में जब खोसेगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? उसने नू शर्म आ, हमारे घर नहीं खोस रहा,
हम कित डांगरों लेके जाएंगे वहाँ गाय बंदरी भारी। चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो किसान महापंचायत चल रही है कि पुरुषों के साथ महिला भी हैं जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग हैं। किसान महापंचायत चल रही है पचगांव चौक गुरुग्राम पर, दिल्ली जयपुर हाईवे ये रास्ता जहाँ पर किसान महापंचायत चल रही है, अपनी दलीलों को रख रहे हैं। इनका कहना है साफ साफ कि आज या तो डीसी यहाँ आएगा या फिर हम वहाँ जाएंगे। से मिलवाने के लिए जो हमारा समय है वो निश्चित समय करके हमारे को बताए। हमारे पास ये मैसेज आया पटवारी खड़ा हो, एक महेंद्र पटवारी जी सुनो, देखो आप मेरे को बोल लेने दो, मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। जिस डीसी साहब यहाँ हमारे को चाहिए और डीसी साहब यहाँ आके और हमारा सीएम साहब से मिलवाने की डेट बताएं कि कब की है, नहीं तो हम यहाँ से धरना स्थल तक पैदल जाएंगे। इन्होंने मेरे को ये कहा, मैं बोला जी मैंने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं ये, इनको मैंने कहा कि जी आप ये मैसेज आके कन्वे करो और वहाँ से समय लेकर मेरे को आप बता दो, हम इनको बता देंगे। मैंने पटवारी जी को बुला के वहाँ बता दिया कि डीसी साहब और एडीसी साहब कहीं मीटिंग में हैं, वो व्यस्त हैं। उन्होंने मगर सीएम साहब से ऑफिस पे बात कर ली है और 1 सप्ताह का टाइम मांगा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही आपकी मैं मीटिंग करा दूंगा, ये डीसी साहब ने कहा है। मैंने ये बताई थी अपने पटवारी जी को, पटवारी जी ने ये कहा कि डीसी साहब के बगैर पब्लिक नहीं मानेगी। सुनो, पटवारी जी ने ये कहा कि डीसी साहब के बगैर पब्लिक नहीं मानेगी। मैं बोला पटवारी जी ये तो एकदम निर्णय हो गया कि डीसी साहब ही चाहिए। अगर आप कल बता देते तो हम मैसेज कन्वे करवा देते, डीसी साहब अपना कोई ना कोई प्रोग्राम होल्ड करके आज आपके पास यहाँ आ जाते। फिर भी हम ऐसा फिर भी अभी भी और अब भी अगर आप ये चाहते हो कि वो डीसी साहब आवे, हमने पता नहीं है कि डीसी साहब कहाँ मीटिंग में है। एसडीएम साहब और एसीपी साहब आ रहे हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं, बात करके आपको बता देंगे जी ये कहानी है। मगर इन्होंने ये कहा था कि सीएम साहब से टाइम आपका 16 तारीख तक 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी फिर दोबारा मीटिंग हो जाएगी। हमारे पास ये बात थी, इन्होंने ये बताया था। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आरटीओ ऑफिसर जिनसे जानते हैं कि जो किसानों की महापंचायत थी यहाँ पर क्या मसला निकला और क्या कुछ मसला इनका निकल कर सामने आया। सर आज जो महापंचायत में आपने क्या कुछ निकल कर आया सामने? देखिए किसानों की मांग है, इनकी अभी सीएम साहब के साथ 1 सप्ताह में मीटिंग करा दी जाएगी जिसके अंदर फैसला आगे होगा। उस मीटिंग में कौन कौन अधिकारी मौजूद रहने वाले? HSIDC के सीनियर अधिकारी और ये किसान। और उसमें जो क्या तय किया जाएगा, इनको मुआवजा दिया जाएगा या इनकी जमीनें इनको वापस रहने दी जाएंगी? वहीं पर देखिए सर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, काफी समय से मीटिंगें चल रही हैं, अभी तक कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया। तो ऐसे में इन्होंने अब महापंचायत की है, तो क्या आपको लगता है कि सॉल्यूशन निकल जाएगा इस बार? हम तो होपफुल है निकल जाएगा कुछ ना कुछ जब दोनों पार्टी साथ बैठेंगे। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि बस सिर्फ लॉलीपॉप देने आते हैं, आश्वासन है। सर मेरा काम है सवाल करना। सर प्लीज, यहाँ पर किसान बेवकूफ नहीं है, इतने महीनों से यहाँ पर आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। सर प्लीज इसका आंसर कीजिए। देखिए समस्या तो ये पुरानी है जी। अब जब ये बातचीत की टेबल में बैठेंगे तभी कोई समाधान निकलेगा इसका। सर प्रशासन की तरफ से आपको क्या संदेश दिया गया था किसानों को देने के लिए? इनकी सीएम साहब के साथ 1 सप्ताह के अंदर मीटिंग कराने का आश्वासन। शुक्रिया सर। तो ये थे आरटीओ ऑफिसर जिन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का समय दिया गया है जहां पर मीटिंग की जाएगी और वहां पर किसानों का जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा या किसानों की जमीन उन्हें वापस दी जाएगी, ये मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा। किसान मार्च करते हुए जा रहे थे, यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया गया है और उनसे काफी झड़प भी देखने को मिली है। आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पर हमारे साथ एक किसान मौजूद है, चलिए जानते हैं उनसे कि यहाँ पर क्या हुआ था। जब शांतिपूर्वक सारी चीजें हो गई थी तो ऐसा क्या हुआ कि आपस में झड़प हो गई है? देखो पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, मैं सरपंच उसी गोबर से, और प्रशासन ने अब आगे अपनी गाड़ी लगा के प्रशासन के लोग बुला के और हमारे के अत्याचार किया जा रहा है। पहले भी 4 दिन पहले हमारी गिरफ्तारी की थी, 3 बसें नौरंगपुर ले गए थे, 3 बसें खेड़ की तोला और सेक्टर 37 में ले गए थे। तो इसलिए पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। जब पुलिस क्या मनमानी कर रही है, सारी चीजें शांतिपूर्वक हो गई थी, अब तो घर जा रहे थे ना सारे लोग, क्या हुआ ऐसा? प्रशासन देख लो अपनी मनमानी कर रही है आपके सामने। मतलब जब भी हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तभी प्रशासन आगे खड़ा हो जाता है। तो जैसे हम प्रशासन को बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है जो कि प्रशासन ऐसा अत्याचार किसानों के लिए कर रहे हैं। इसे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम ये कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपको और लाइव तस्वीरें दिखा देती हूँ कि ये ट्रैक्टर जो पैदल मार्च करके अपने घर निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन जो इधर रोक रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैदल मार्च किया जा रहा है और पुलिस जो यहाँ पर रोक रही है किसानों को।
के बीच यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसान जा रहे थे नारे के साथ, लेकिन जब पुलिस प्रशासन है और यहाँ पे महिला पुलिस प्रशासन भी है, किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी दिखाते हुए महिला पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच झड़प हो रही है। सीधा आप देख सकते हैं कि किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जब शांतिपूर्ण सारी चीजें हो गई थी, अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर आकर सीधे दिल्ली जयपुर हाईवे पर सब चढ़ गए। जब सारी बातें हो गई, जब सारी बातें हो गई थी, सारी तय हो गई, तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आपस में झड़प हो गई है? बिल्कुल मैडम, धीरे धीरे चल रहे थे अपने ट्रैक्टर लेके, हमें धरने पे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो धरना कैसा जब वहाँ सारी बातें हो गई, तो अब यहाँ धरना कैसा होगा? हम अपने गांव में जा रहे थे एक लाइन में अपने भीड़ से, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारी बातों को दबाया जा रहा है, हमारी माता बहनों पर डंडा दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि वो अपने गांव की तरफ मार्च कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने आके दिल्ली जयपुर हाईवे में जबरदस्ती इनके बहनों के साथ झड़प कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, झपट रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तमाम मौजूद है, क्या महिलाएं क्या पुरुष यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं सारी चीजें, पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर महिलाएं जो वो भी मार्च कर रही हैं, वो भी नारे लगा रही है सरकार के खिलाफ। कहीं ना कहीं खट्टर सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसको भी ये लोग जता रहे हैं, और इनका कहना है कि ये तो सिर्फ अपने गांव की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बीच में आकर इन्हें रोक लिया है और इनके साथ हाथापाई की है। आगे की देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करने वाले हैं, इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ दलीलें रहेंगी, क्या ये सरकार को चुनौती दे पाएंगे, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।